हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया है यहाँ पर, गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। अब अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि जो अर्धसूत्री विभाजन की यहाँ पर परिकल्पना हमें दी है, तो जो अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर संपन्न होता है किसी भी जीव में, किसी भी कोशिका के अंतर्गत यहाँ पर जब अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है तो अर्धसूत्री विभाजन की एक विशिष्टता होती है कि अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत यहाँ पर जो एक कोशिका होती है वो कोशिका विभाजित होकर के यहाँ पर जो है 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण संपन्न करती है। तो हम कहेंगे कि एक कोशिका से यहाँ पर जो है 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो इसका मतलब ये जो कोशिका है हमारे पास में यहाँ पर पितृ कोशिका है और पितृ कोशिका से यहाँ पर जो है 4 पुत्री कोशिका का निर्माण संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है अर्धसूत्री विभाजन की विशिष्टता होती है। अब अर्धसूत्री विभाजन जो हमें दिया है इसमें हम बात करते हैं कि कैसे ये यहाँ पर जो है संपन्न होता है गेहूं के अंतर्गत। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है दाने हम जो बना रहे हैं किसी भी प्रकार के, यानी कि यहाँ पर हम निर्माण कर रहे हैं भ्रूण का। अब भ्रूण का निर्माण करने के लिए हमें आवश्यकता होती है युग्मनज की। तो युग्मनज को बनाने के लिए हम कहेंगे यहाँ पर आवश्यकता होती है युग्मकों की। और युग्मक की बात करें तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है एक तो नर युग्मक की आवश्यकता होती है और एक दूसरा जो है यहाँ पर मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। और इनके अंतर्गत यहाँ पर जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और निषेचन की क्रिया संपन्न होने की वजह से यहाँ पर जो है युग्मनज का निर्माण संपन्न होता है। तो भ्रूण के निर्माण के लिए हम कहेंगे कि युग्मनज के निर्माण के लिए और फिर युग्मक के निर्माण के लिए यहाँ पर जो है हम कहेंगे नर व मादा जननांगों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो बात करते हैं नर जननांग की। तो नर जननांग के अंतर्गत हम कहेंगे कि जब यहाँ पर जो नर जननांग होते हैं, यानी कि हम कहेंगे पुंकेसर जो होता है, तो पुंकेसर के अंतर्गत सबसे पहले जो है यहाँ पर मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम यहाँ पर जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका के नाम से जानते हैं। अब जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं इनके अंतर्गत यहाँ पर संपन्न होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें यहाँ पर एक क्रिया संपन्न होगी अर्धसूत्री विभाजन की। और जब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होगी तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है 4 निर्माण होता है नर युग्मक। तो यहाँ पर जो नर युग्मक की संख्या है वो बने हैं 4। तो यहाँ पर हम अगर बात करें इकाई नियम की, जो कि गणित के अंतर्गत लगता है, उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसके अंतर्गत 4 नर युग्मक बन रहे हैं। तो हम कहेंगे जो 4 नर युग्मक है इनको निर्माण करने के लिए एक की आवश्यकता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो एक के निर्माण के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है 1/4 की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से हमें जो है यहाँ पर 100 दानों का निर्माण करना है। तो 100 दानों के निर्माण के लिए हम कहेंगे कि हमें यहाँ पर कितने नर युग्मकों की आवश्यकता होती है। तो 100 दानों के निर्माण के लिए जो नर युग्मक चाहिए उनकी संख्या भी यहाँ पर 100 होगी। तो हम कहेंगे कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है 100 के निर्माण के लिए हमें आवश्यकता होगी 1/4 इंटू 100, तो 25 की। तो हम कहेंगे कि इसके अंतर्गत जो अर्धसूत्री विभाजन निर्मित होंगे वो 25 यहाँ पर होंगे, यानी कि 100 दानों के निर्माण के लिए जो नर युग्मक में विभाजनों की संख्या है अर्धसूत्री विभाजन की, वो यहाँ पर संख्या हो गई 25। अब बात करते हैं हम मादा जनांग की। तो मादा जनांग के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो है मादा जनांग जो होते हैं उनके अंतर्गत भी यहाँ पर इसी प्रकार से क्रिया संपन्न होती है। तो जिसके अंतर्गत यहाँ पर कहेंगे कि इनके अंतर्गत भी कुछ विशिष्टीकृत कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम यहाँ पर जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के नाम से जानते हैं। और जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है इसके अंतर्गत भी सामान्य रूप से यहाँ पर जो है अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होगी। और जैसे ही यहाँ पर जो है अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होगी तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो है 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण संपन्न होता है, जिसे हम यहाँ पर जो है मादा युग्मक के निर्माण में मानते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 गुरु बीजाणु बनेंगे और जो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे इनमें से जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं वो यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 4 निर्मित हुए हैं इनमें से जो 3 होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और एक यहाँ पर बचेगा। और जो एक यहाँ पर बचेगा उससे यहाँ पर जो है हम कहेंगे मादा युग्मक का निर्माण संपन्न हुआ है। तो मादा युग्मक के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ी। तो सामान्य रूप से अगर हमारे पास में गुरु बीजाणुओं की संख्या यहाँ पर 100 है तो जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उससे यहाँ पर जो मादा युग्मक बनेंगे उनकी संख्या भी यहाँ पर 100 होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें भी कि यहाँ पर जो है 100 गुरु बीजाणुओं से जो निर्माण हुआ है वो यहाँ पर 100 मादा युग्मकों का निर्माण हुआ है। तो अर्धसूत्री विभाजन की संख्या भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो अब बात करते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि गेहूं के दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की यहाँ पर कुल आवश्यकता होती है। तो नर जननांग से हम कहेंगे कि जो अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर संपन्न हुए हैं उनकी संख्या हो गई 25। मादा जननांग की बात करें तो इनमें यहाँ पर जो है अर्धसूत्री विभाजन की यहाँ पर संख्या है वो हो गई यहाँ पर 100।
तो 25 प्लस 100 यानी कि यहाँ पर जो है कुल आवश्यकता जो होगी वो 125 अर्धसूत्री विभाजनों की होगी। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।